हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, कि मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल, खुद में जगा के चल। तो मेरे भाई आज के क्लास में चलेगा आपका ये आपका क्वेश्चन बैंक चल रहा है मेरे भाई। इनमें से 2017 में जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ है उसका जो कि चलेगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक का मैथमेटिक्स 2017 का कंपार्टमेंट एग्जाम, अब वर्तमान में अभी क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो ये सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ से देखिए हमने देखिए ये वाला फोटोज भी लिया हो क्वेश्चन बैंक का। ये देखिए 2017 सी यानी कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है। ये देखिए हमने फिगर भी लिया, देख लीजिए। यही सब क्वेश्चन है मेरे भाई। हमने क्वेश्चन भी दिखाने का प्रयास किया ताकि आपको बिलीव हो जाए कि रियल में ये 2017 का कंपार्टमेंट एग्जाम ही है। और 2016 का ये 17 का सेकेंड सीटिंग बता दिया, प्रथम पाली भी बता दिया, ठीक है मेरे भाई। चलिए उसे देखना चाहते तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाकर के लिंक में क्वेश्चन बैंक लिखा होगा, वहाँ क्लिक कर दीजिए। यदि आपको नहीं मिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई, ये आपका टाइटल लिखा है, यानी टाइटल भी आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए मोटा अक्षर में लिखा होगा 2017, ये इस प्रकार से लिखा होगा, डॉट डॉट लिखे हुए हैं ना, उसे टाइटल कहते हैं मेरे भाई। उसको यहाँ पे टच कीजिए तो आपका एक ओपन होगा फाइल जैसे ओपन होगा वहाँ पे मोर लिखा होगा। क्या लिखा होगा मेरे भाई? मोर लिखा होगा, मोर, ठीक है। तो मोर जैसे लिखा होगा तब वहाँ पे जाकर के उसको क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। मोर होगा, MORE मोर, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका ओपन हो जाएगा फाइल। और शुरू में देखिए लिखा होगा क्वेश्चन बैंक, वहाँ चलिए जाइए, टोटल चीज़ देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहता है, दो बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी। मेरे भाई ये आपके लिए VBI है जी मेरे भाई, आपने सही सुना। सब्जेक्टिव यदि देगा तो ऑब्जेक्टिव छोड़ेगा, ऑब्जेक्टिव देगा सब्जेक्टिव छोड़ेगा, लेकिन एक वो देगा फिक्स कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दे दे, सब्जेक्टिव देगा 2 मार्क्स का देगा, ऑब्जेक्टिव देगा तो 1 मार्क्स का देगा। इसलिए इस पर आधारित जितना भी प्रश्न है बीच की दूरी, ये आपके लिए मोस्ट VBI है। इसको जो कि किसी भी प्रकार से जो कि लर्न कर लीजिए मेरे भाई, है ना। तो चलिए एक बार मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। इस सभी बीच की दूरी का फार्मूला आता है मेरे भाई, हालांकि हमने बहुत सारा बताया, यहाँ पे भी लिख देता कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला, आप इसको जैसे कीजिए वैसे लर्न कीजिए, ठीक है। आपका जो कि 2 से 3 मार्क्स जो कि मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आया तो 3 मार्क्स फिक्स कर लीजिए, ठीक है, ध्यान में रखना। तो चलिए इसी पे बैठाता हूँ। तो पहला घर जो होगा वो x का होगा, दूसरा का घर जो होगा, ये पहला प्रथम में x1 y1, दूसरा का में x2 y2, ठीक है। तो हमें x2 माइनस x1 करना है। तो x2 आपका देखिए 4 दिया गया, क्या दिया गया? 4 दिया गया। चलिए लिख लेता 4 माइनस x1 की बात करें तो 2 दिया गया, 4 माइनस 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस, तो प्लस। y2 की बात करें तो मेरे भाई y2 आपका दिया गया, देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। कितना 1 है। माइनस y1 की बात करें तो आपका 3 है, तो 3 दे दिया, पावर 2 तो 2। अब देखिए 4 में से 2 गया तो बचा कितना, बोलेगा 2 सर जी बचा। इन सभी पे टोपी है, ठीक है, तो टोपी पहना दीजिए, बोलेगा सर जी 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे भी टोपी लिख देता 2 का स्क्वायर कर लीजिए डायरेक्ट, बोलेगा 4, ठीक है, प्लस 3 में से गया तो कितना बचेगा, बोलेगा सर जी -2 बचेगा, क्योंकि बड़ा में 3 है तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब 4 प्लस 4 हो जाता है 8, कितना हो जाएगा 8 को हम कह सकते हैं रूट के अंदर 4 गुना 2, 4 का बाहर आ जाएगा 2 और रूट के अंदर से रहेगा 2, तो 2 रूट, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बना लेना फटाक से, जितना फास्ट आप बना सकते हैं मेरे भाई, है ना। देखिए कहता है द्विघात समीकरण ये है तो घात क्या है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का घात देखना, तो द्विघात समीकरण में घात सबसे ज्यादा क्या रहता है, पावर रहता है 2, तो जो 2 है तो भाई आपका राइट आंसर होगा, तो 2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बी का सी नंबर। यहाँ पे भी देख लीजिए 2 नंबर या बना हुआ, ये देखिए 2 नंबर है, ये आंसर ये कोना में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता sin π/3। मेरे भाई आपको बनाने के लिए सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन मेरे भाई आप जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रख लीजिए। इस पाई वाला साइन, टेन, कोट, कोसेक, सेक, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जो कि मेरे भाई जो कि आ जाएगा पाई वाला में, ठीक है। तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे पाई का स्थान पे यदि 180 डिग्री में लिख लूँ तो 3 से कट जाएगा 60 बार में, ठीक है। 4 18 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू याद रखना चाहिए। अब साइन 60 डिग्री वैल्यू आता है √3/2, तो बता दीजिए फटाक से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बोले किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप फटाफट कर सकते हैं। देखिए 4th नंबर प्रश्न, इतना ना किस चतुर्थांश में है? तो मेरे भाई चतुर्थांश भी हमने बताया इस प्रकार से जो कि आपको निर्देशांक ज्यामिति में आपको बताया ही होगा, है ना, हालांकि हमने बताया है। तो यहाँ पे बोलते हैं ऊपर वाला y, नीचे वाला y डैश, इस साइड में x, ये साइड में x डैश साइड माइनस में रहता है और y ये x1 साइड ये प्लस नहीं होता 1। आप 2 4 वाले रेखिक समीकरण में पढ़ेंगे, ये +1 है पट्टी 2 है पट्टी 3, ऐसा जैसे लिखते थे होंगे -1 -2, नीचे भी लिखते हैं -1 -2, इस प्रकार से जाता है। ऊपर की बात करें तो प्लस से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला प्लस माइनस, तो पहला घर स्थान है x का, दूसरा स्थान है y का। तो x देखिए मेरे भाई प्लस वाला, पहला प्लस है फिर माइनस है। बोले हाई घर की बात करें, ये फर्स्ट घर है, ये सेकंड घर है, ये थर्ड घर है, ये चतुर्थ घर है। तो फर्स्ट घर में x को देखे तो प्लस होगा, y को भी देखे तो ये साइड देखिए इतना सा तो हो जाएगा प्लस। तो फर्स्ट घर में प्लस प्लस रहता है, ये जैसे कीजिए वैसे माइंड में सेट कीजिए। सेकंड घर की बात करें तो पहला रहता है x का, x यहाँ पे देखिए माइनस ये वाला लगे जो हमने पढ़ा माइनस, फिर y वाला ये वाला, इतना सा को फॉलो कीजिए। तो y का रहता है मेरे भाई प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। थर्ड घर की बात करें तो मेरे भाई पहले x यूज करेंगे तो x होगा माइनस, y यूज करेंगे तो नीचे वाला साइड यूज करेंगे तो माइनस। थर्ड घर में तीनों माइनस 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 रहता है। फोर्थ घर की बात करें तो मेरे भाई पहले x यूज करते हैं तो x वाला प्लस है और नीचे वाला क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस। आपसे पूछा गया भाई प्लस माइनस, 4 प्लस में 3 माइनस है, तो प्लस माइनस चतुर्थ घर में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आप जो कि फटाक से बोल सकते। यहाँ देखा था अर्थ, कहता अर्थ वृत्त का कोण होता है मेरे भाई, अर्थ वृत्त का जो है ना कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। क्या होगा मेरे भाई 90 डिग्री होगा, माइंड में सेट कर लीजिए। अर्थ वृत्त का कोण जब भी पूछे 90 डिग्री का ही एंगल होगा। आधा वृत्त में कोण जब भी बनेगा, जैसे कि यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, हाँ एक लकीर ले लेता है, अब जब भी कोण बनेगा मेरे भाई 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, ठीक है। जब भी त्रिभुज का निर्माण होगा तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी आप इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, बहुत सारा इजी है मेरे भाई, बहुपद, ठीक है। ये बहुलक है मेरे भाई, बहुलक आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा आसान है। अगर आपके माइंड में सेट होता है तो 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक कब होगा? बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहु का मतलब क्या होता है मेरे भाई बहुत ज़्यादा, लक का मतलब वही आंसर होगा, ठीक है। लक का मतलब वही साथ देगा आपको। तो कौन सा बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है? देखिए 2 एगो है, एक ही 2 है। 4 की बात करें 1 4 2 4 3 4 है, यानी सबसे ज़्यादा 4 है मेरे भाई, 3 व 4 है, सबसे ज़्यादा 4 आया है। तो 4 राइट आंसर, 4 राइट आंसर, जो सबसे ज़्यादा बार आए वही आंसर आ जाता है, तो आपका 4 हो जाता है। मेरे भाई बहुलक भी आप जो कि माइंड में सेट रखे, BBI में रख लीजिए, ठीक है। चलिए एक सिक्का वाला भी रख लीजिए मेरे भाई माइंड में, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि एक सिक्कों को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया, पट पूछे चिट पूछे, इसका राइट आंसर 1/2 मार देना है, ठीक है। डायरेक्ट 1/2, क्योंकि मेरे भाई एक सिक्का में टोटल 2 परिणाम होते हैं, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। आपसे जो भी पूछेगा एक ही चीज पूछेगा, जो पूछेगा एक चीज, तो एगो ऊपर में टोटल 2 तो 2 नीचे में, तो 1/2 है ना आएगा। तो जब भी एक सिक्का उछालेगा तो आंसर 1/2 मारना है, माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये दिखेगा था कि 7वां पद क्या होगा, AP के इतना डॉट के 7वां पद, ये वाला भी मेरे आप माइंड में सेट कर लीजिए। 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स का भी पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 7वां पद बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, A7 बराबर A + 6D, ठीक है। बोलेगा सर जी D कहाँ है? अच्छा A तो आपको पता है कि पहला घर A का रहता है, A है आपका 5 है, +6 तो 6 है। D वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोलेगा सर जी D कैसे जाने? तो मेरे भाई ये दूसरा पद में पहला पद घटता है, तो दूसरा का स्थान पे 7 है, 7 में से ये वाला पहला वाला घट जाएगा, 5 तो बचेगा 2, तो यही हो गया D। अब मल्टीपल कीजिए 6 दूना 12, अब 12 में से 5 जोड़ लीजिए हो गया 17, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में क्या कहता है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया तो भुजाओं का अनुपात। तो मेरे भाई हमने आपको पहले बताया जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा पूछे तो टोपी पहना देना है ना, क्या करना? टोपी पहना देना। हो गया आंसर? क्या मेरे भाई हो गया आंसर? क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है, ये बात तो पता है। पूछा भुजा तो स्क्वायर को भगाने के लिए टोपी पहना, ठीक है। अब 16 का बाहर आ जाएगा 4, 81 का बाहर आ जाएगा 9, तो 4:9 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4:9। देखिए मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, 4:9 ऑप्शन नंबर C बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि 4 आ गया, ठीक है। तो मेरे भाई 9 नंबर आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर 4:9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर की बात करें तो देखिए क्या दिया, कहता इतना कमाना। और हमने पहले आपको बताया जब भी आपको लगे एहसास हो
कि साइन 50 डिग्री वैल्यू पता नहीं है, 40 डिग्री वैल्यू पता नहीं है, उस दरमियान आपको एक ही बात माइंड में खटकना चाहिए कि कहीं पूरक कोण पर तो आधारित नहीं है। पूरक कोण कैसे जानते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, यदि 90 डिग्री पूर गया तो पूरक कोण हुआ, नहीं पूरा तो नहीं हुआ। तो 50-40 को जोड़िएगा थोड़ा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया तो पूरक कोण है। और जब पूरक कोण होता है हमने बोला भिन्न में रेट, डायरेक्ट आंसर 1 मानना ये भी हमने बताया, तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बोलेगा कैसे होगा सर जी, ये वाला बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है पहली बार ये वीडियो देख रहे, शुरू से नहीं देखते हैं। तो एक घर चेंज करना, ये भी आप इंपोर्टेंट में रखिए मेरे भाई, 2 नंबर का भी पूछ सकते हैं ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो एक घर ऊपर या नीचे घर चेंज कीजिए, मान ले तो ऊपर घर चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पे लिख सकता है 50, अब बटा कॉस 40 डिग्री है, कॉस 40 डिग्री है, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा था, फॉर्मूला ही है। तो 90 में 50 गया तो बचा 40, और नीचे में क्या मेरे भाई 40 है, कोस 40 डिग्री, तो कोस से कोस खत्म, 40 भी खत्म, बचा 1। तो आपको इतना बनाना नहीं, डायरेक्ट देखना, अच्छा भिन्न में है तो एक आंसर, ठीक है, भिन्न में है तो एक आंसर फटाक से। तो देखिए मेरे भाई 11 नंबर ये प्रश्न दिया गया, यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, कहता है ax स्क्वायर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि ax स्क्वायर, क्या मेरे भाई ax स्क्वायर माइनस bx है, ठीक है, ये 6 नहीं है, माइनस bx प्लस c इक्वल 0। तो मूलों का योग का फॉर्मूला हमने बता दिया। जब भी मूलों का योग पूछे आपको डायरेक्ट योग दिख जाए तो हमने बताया अल्फा प्लस बीटा यूज करना है, जो कि फॉर्मूला होता है माइनस b/a। तो बैठाइए माइनस, तो माइनस ये वाला लिख लिया, ठीक है, b का वैल्यू पहला स्थान पे b, तो b है माइनस, ठीक है, तो हम बोल देंगे माइनस है तो b, तो यहाँ पे लिख लिया हमने माइनस b, ठीक है। और बटे a के स्थान पे आपका ab है तो a, तो माइनस माइनस प्लस b बटे a, तो b बटे a फटाक से मान लीजिए b बटा a, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना, ऐसा सब प्रश्न आए तो फटाक से बना लेना मेरे भाई। आप देखिए ये वाला भी आप इंपोर्टेंट में रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूले होता है 1, इसको याद कर लीजिए। और थोड़ा सा यदि आपका दिमाग चंचल है तो इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी पूछ सकता है, तो ऑप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाई प्लस से दूसरा पास जाएगा, ये फार्मूला मेरे भाई इसका फार्मूला होता है 1, चलिए 1 होता है। तो इसको है पर भेजिएगा तो -1 हो जाएगा, इसको है पर भेजिएगा तो -1, बहुत सारा फार्मूला निकलेगा, ठीक है। और हमने आपको बताया है तो इसको अच्छे प्रकार से लर्न कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए 13 नंबर कहता है एक गोले का क्षेत्रफल होगा, तो एक गोला का क्षेत्रफल क्या था 4 पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता, आयतन क्यूब में रहता, ध्यान में रखना। तो 4 पाई r स्क्वायर आपका हो गया गोला का क्षेत्रफल। यहाँ देख कहता बिंदु इतना में मूल बिंदु से दूरी, चलिए मूल बिंदु से जब भी दूरी बोले तो मूल बिंदु का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसको माइंड में सेट करिए, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1 नंबर आपको जो है कि मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी पे बैठाइए, पहला x है तो x स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। y है 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 9 जोड़िएगा 25 का बाहर कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, तो राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15वां नंबर कहता है इतना का माध्यिका हमेशा मेरे भाई कहता है कि बढ़ते क्रम में सजा लो, है ना, बढ़ते क्रम में सजा लो या फिर घटते क्रम में सजा लो, दोनों में से एक काम को आपको एक नियम को बोलता है, ये क्या करो फॉलो कर लो, पहले क्या कर लो फॉलो। तो चलिए ये देखिए बढ़ते क्रम में सजा हुआ ही है तब फॉलो करना ही नहीं, तो कटान छटान करना, फर्स्ट लास्ट बीच में जो बचा वही आंसर, तो 3 बचा तो 3, ठीक है। तो इस प्रकार से फटाक से हमने क्या क्या आंसर बता दिया। आप देखिए यहाँ पे 16 नंबर कहता 1.34 परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, तो दशमलव डिलीट करेंगे तो 100 आएगा, 2 से कटाएंगे तो 50 आएगा, 2 से कटाएंगे 6 दूना 12 7 दूना, यानी कि 67/50 राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न 17वां नंबर कहता है कि क्या कहता है कहता है किसी बाह्य बिंदु, ठीक है, ये बाह्य बिंदु यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है मेरे भाई, तो बाह्य बिंदु होगा ध्यान में रखना। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या पूछा है कब होता है, तो कोई वृत्त है इस पर स्पर्श रेखा खींचे, एक बाहर में बिंदु मान लेते P है, एक स्पर्श रेखा खींच सकता है यहाँ से, ये बिंदु से यहाँ पे एक स्पर्श रेखा एक इधर से खींच सकता, बाकी बात तो स्पर्श रेखा खींच नहीं सकता, क्योंकि स्पर्श रेखा वही खींचाएगा जब वृत्त को टच करते हुए एक रेखा खींचाएगा, बाकी बात इधर से खींचेगा तो वृत्त को तो छेद न कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा 2 गो बनेगा, कितना बनेगा मेरे भाई 2, तो राइट आंसर 2 लिख लेना, ठीक है।
18वां नंबर क्या कहता है किसी द्विघात समीकरण में मूल समान हो, मूल कहता है बराबर हो तो विवेचक का मान, यानी कि डी आपका समान हो जाए तो विवेचक शून्य होगा, यानी विवेचक डी क्या होगा शून्य। समान का मतलब बराबर, तो जब भी बराबर रहेगा डी का वैल्यू शून्य यूज करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और समझाता हूँ कि डी क्या बोला मेरे पास, डी बराबर फार्मूला होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी समान की बात करें ना तो फार्मूला बन जाएगा ये तो फार्मूला रहेगा, लेकिन डी का स्थान पे 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करेंगे। ठीक है, ये बोलना है कब, जब भी प्रश्न में समान आ जाए तब। ठीक है, चलिए 19 नंबर देख लीजिए, कहता किसी बिंदु के x, किसी बिंदु से x की दूरी उस बिंदु का डॉट 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 कहलाता है, x से दूरी। देखिए किसी बिंदु से, यहाँ पे भी छूटा है मेरे भाई लिखने के लिए, ध्यान में रखना क्या छूटा है, लिखने के लिए छूटा है, यहाँ पे क्योंकि कुछ डिस्कस ही नहीं हो रहा। तो किसी बिंदु से y यहाँ पे छूटा है, क्या छूटा है मेरे भाई y। ठीक है, तो y छूटा है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाए, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा मेरे भाई x नियामक बोल दीजिए, x नियामक, x नियामक या फिर अक्ष को बोलते हैं भुज या फिर भुज बोल दीजिए, दोनों में से एक चीज बोल दीजिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, भुज कहलाता है या फिर अक्ष नियामक कहलाता है। क्लियर है, चलिए 20वां नंबर पर कहता है √2a के क्या है, तो मेरे पास √2a का अपरिमेय संख्या, जो रूट के अंदर है वो क्या अपरिमेय संख्या होता है, तो राइट आंसर अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना भी प्रश्न बताया ये आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का 2017 में टोटल प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम के लिए जो कि बहुत बहुत हेल्पदायक होगा। इसी प्रकार से मेरे भाई नेक्स्ट दिन आगे भी चलेगा 2018 है ना, 18 फर्स्ट सेकंड तक कोशिश क्या मेरे भाई टोटल जो कि मिल जाए। ठीक है, जहाँ तक होगा वहाँ तक देने का प्रयास करूँगा मेरे भाई। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।